आदिल भाई यहाँ से उतरेगा। नताइज ने यह साबित कर दिया कि वतन मजहबों की लड़ाई नहीं चाहता, हर मजहब की कदर करता है और ये जीत है मोहब्बत की। एक तरफ दबाव था, एक तरफ से मोहब्बत थी। मोहब्बत ने जीत लिया है और कोई भी सियासत जो आगे भी की जाए, अगर उसमें धर्मों का इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का अवाम मज़हब की लड़ाई नहीं चाहेगा, वो तरक्की की लड़ाई चाहेगा। वो चाहेगा कि उनके बच्चे नौकरियों में लगे, वो चाहेगा कि महंगाई नीचे आए, वो चाहेगा कि हम लोग खुशी से रह सकें और इन लड़ाइयों और झगड़ों से निकल सकें और आबादी अच्छी तरह से हम लोग तरक्की कर सकें। वो है हिंदुस्तान का फ्यूचर और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा ज़रूरी कदम उठाया जो कर्नाटका ने एक सबक हम सबको दिया है। उम्मीद करते हैं कि इंतखाब होंगे, कभी न कभी तो होना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड को बहाल करेंगे और इलेक्शन जो है उनको जल्दी से जल्दी करेंगे। सर जोड़ो यात्रा क्या थी कि सब धर्मों को मिलाकर हमने चलना है, हर एक इंसान के साथ चलना है। वो तमिलनाडु का हो, वो कश्मीर का हो, वो आसाम का हो, वो बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, हमने सब ने इकट्ठे चल के इस वतन को बनाना है। देखिए, जहाँ तक G20 का सवाल है, ये 20 मुल्कों में होता है। इस साल हम लोगों को ये शरफ हुआ कि हम लोग ये मीटिंग करें। इसमें जम्मू कश्मीर को भी लाया गया, लद्दाख को भी लाया गया और कश्मीर में बहुत जल्दी इसकी मीटिंग होने वाली है। इसका मकसद यहाँ पे जो है वो है टूरिज़्म को फ़रोग देना। हम उम्मीद करेंगे जो 20 मुल्कों के नुमाइंदे हैं ये और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे और हम भी उन मुल्कों में वीज़ा के बगैर जा सकें, आ सकें, वो आ सकें। ये सबसे बड़ा कदम होगा। साथ साथ इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हवाई जहाज़ के जो आजकल टिकट्स हैं, जो उसका वो भाड़ा है, फेयर है, वो आसमान पे छू रहा है। जो 4,000 का होना चाहिए वो आज 24 और 25,000 का है। ये टूरिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसके पास बीवी खुद है, 2 बच्चे हैं, कहाँ से इतनी रकम हवाई जहाज़ के लिए खर्च कर सकते हैं। मैं भारत की सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि गो एयर को फिर से चालू करने की बात करें, उनको मदद करें कि वो जहाज़ भी चले और हवाई जहाज़ की टिकटें कम हो जाएं कि आम आदमी